एक बार की बात है। वसुंधरा नगरी का एक राजा था। कई साल पहले की बात है। युद्ध के दौरान राजा को सिंहासन में ये नगरी मिली थी। राजा की 5 रानियां थीं, पर राजा अपनी बड़ी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। बड़ी रानी का नाम वसुंधरा था, इसलिए राजा ने अपनी रानी के नाम पर वसुंधरा नगरी का नाम रख दिया। राजा की बड़ी रानी को अलग अलग व्यंजन खाना बहुत पसंद था। रानी खाने के मामले में बहुत ही लालची थी। रानी की एक दासी भी थी जो उसके मायके से आई थी। एक दिन राजा किसी काम से दूसरे राज्य में छानबीन करने गए थे और रानी अपनी दासी के साथ बगीचे में टहल रही थी। रानी की दासी बहुत ही चालाक थी। कुछ समय के बाद रानी को हिरन का एक झुंड उस बाग में आते दिखा। रानी को उस झुंड में से एक हिरन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। उस हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे रानी हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ी तो हिरन छलांग लगाकर भाग गई और रानी नाराज होकर महल चली गई। दूसरे दिन दासी ने रानी से कहा, महारानी, कहते हैं कि हिरन का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार जो खाएगा वो बार बार खाता रहेगा। रानी बोली, अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है हिरन का मांस? तो फिर ठीक है, आज महाराज को हिरन पकड़ने के लिए कहती हूँ। तब रानी दासी को राजा के पास भेजती है। दासी रानी की हिरन खाने की ख्वाहिश राजा को बताती है। राजा फौरन प्रधान को बुलाता है और कहता है, प्रधान, हमारे नगर के किसी एक उत्तम शिकारी को बुलाओ। उसके बाद प्रधान शिकारी को बुलाता है। शिकारी राजमहल में उपस्थित होता है और कहता है, बताइए महाराज, क्या हुक्म है? राजा कहता है, शिकारी, हमारी रानी को एक हिरन का मांस खाना है। रानी जिस हिरन को लाने के लिए कहेगी तुम उस हिरन का शिकार करके लाओगे। तब रानी ने शिकारी को उस हिरन के बारे में बताया जो हिरन रानी को पसंद आई थी और कहती है, देखो शिकारी, मुझे वही हिरन चाहिए। शिकारी शिकार के लिए जाता है। उसे वो हिरन का झुंड और वो हिरन दिखाई देता है जो रानी ने बताई थी। शिकारी हिरन के पीछे पीछे दौड़ता है, पर हिरन छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन शिकारी नदी के किनारे हिरन को पानी पीते देखता है और अगले दिन शिकारी एक पेड़ पर बैठकर हिरन का इंतज़ार करता है और सोचता है कि कब मैं हिरन को पकड़ के महाराज के पास ले जाऊंगा। तभी हिरन पानी पीने आती है। शिकारी हिरन पर तीर चलाता है और हिरन सतर्क हो जाती है और भागने लगती है। शिकारी कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। हिरन कहती है, हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चों को दूध पिलाने जाना है और मेरा पति भी बीमार है, उसका भी मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। शिकारी बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा नहीं सकती हो। हिरन बोली, हे शिकारी, मुझे एक बार अपने बच्चे और पति से मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। शिकारी हिरन के साथ जाता है। हिरन गुफा में जाकर बच्चे को देखकर कहती है, एक बार तुझे अच्छे से देख लूँ मेरे लाल। बच्चा बोला, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हिरन अपने पति से कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। उसका पति कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तब हिरन अपने पति को रोते हुए सब कुछ बताती है। तब उसका पति कहता है, तो क्या हुआ, हम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। पर हिरन कहती है, नहीं, मैं शिकारी को वादा करके आई हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। यह कहकर हिरन जाने लगती है। उसका पति कहता है, रुको, तुम नहीं जाओगी, मैं शिकारी के साथ जाऊंगा। वैसे भी मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हमारे बच्चे को पाल सकूं। वैसे महाराज मेरे जैसा बड़ा शिकार देखकर खुश हो जाएगा। बच्चा कहता है, आप नहीं, मैं जाऊंगा शिकारी के साथ। माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना,
मैं छोटा हूँ, इसलिए महाराज और महारानी को मेरा मांस अधिक स्वादिष्ट और खाने में मुलायम लगेगा। उन तीनों की बातें सुनकर तीनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गया। उसे लगता है कि मैं कितना पापी हूँ जो एक परिवार को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब शिकारी हिरन से कहता है, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। अब मैं किसी को एक दूसरे से अलग नहीं करूँगा। मैं महाराज के पास जाकर सब समझा दूंगा। यह कहकर शिकारी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। उसके बाद शिकारी राजा के पास जाकर कहता है, महाराज मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं अपने शिकारी पद का त्याग कर रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या हुआ शिकारी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, और तुम हिरन भी नहीं लाए। शिकारी राजा को रोते हुए सब कुछ बताता है और कहता है, महाराज जैसे हम इंसान आपकी प्रजा हैं, वैसे ही पशु और पक्षी भी आपकी प्रजा है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रजा की रक्षा करो, न कि भूख मिटाने के लिए उनका शिकार। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद महाराज अपने रानी और दासी को उनके इस लालची बर्ताव के लिए सजा दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। यदि हमारे परिवार से किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हम सब पर क्या बीतती है आप खुद समझ सकते हैं। वैसे अगर हम किसी पशु या पक्षी का शिकार करते हैं तो उनके परिवार की क्या हालत होती होगी। इसका एहसास भी हमें ही होना चाहिए। जिस तरह हम एक जीव हैं, उसी तरह पशु पक्षियों का भी जीवन होता है। इसलिए प्लीज़ पशु पक्षियों का शिकार ना करें, उनके इमोशन का भी कद्र करें।